नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थर्ड ग्रेड टीचर्स अब नहीं कर सकेंगे अन्य पदों पर काम। मतदान का डेटा जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देने से इनकार। भगोड़ा मेहुल चोकसी बोला, मेरा पासपोर्ट सस्पेंड है, इसलिए नहीं लौट पा रहा भारत। राजेंद्र राठौड़ ने लिखा सीएम को पत्र, 5वीं के नतीजे इस हफ्ते हो सकते हैं जारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की सरकार और हालिया ही भाजपा सरकार में अब तक हुई थर्ड ग्रेड टीचर्स के समस्त डेपुटेशन को समाप्त कर दिया है और अब इस बारे में शिक्षा मंत्री ने भी रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्ति या कार्य व्यवस्था के लिए थर्ड ग्रेड टीचर्स को दूसरे विभागों में लगाया जाता है। इन शिक्षकों के डेपुटेशन उनके निवास के शहर, ब्लॉक ऑफिस या एसडीएम कार्यालय या कलेक्ट्रेट में होते हैं और कुछ टीचर्स दूसरे विभागों में भी लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के डेटा प्रकाशित करने में हुई देरी को लेकर दायर याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को राहत दी है। कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के आंकड़े वेबसाइट पर डालने की मांग वाली याचिका बुधवार को सुनवाई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भगोड़ा हीरा का आरोपी और पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी ने कहा कि आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए उनसे भारत नहीं छोड़ा और न ही देश लौटने से इनकार किया। स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन के जरिए उन्होंने कहा कि मैं कई वजह से भारत नहीं लौट रहा, उनमें से कुछ वजह उनके कंट्रोल से बाहर है और कुछ इस आधार पर उसे भगोड़ा आपराधिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उसने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बाद अब भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा के नाम प्रदेश में जल संकट को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चूरू सहित प्रदेश के 13 जिलों में पानी की आपूर्ति करने वाली इंदिरा गांधी नहर की नहरबंदी से हो रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया। शिक्षा निदेशालय राजस्थान कक्षा 5 के परिणाम इसी हफ्ते जारी कर सकता है और छात्र छात्राएं आरबीएससी कक्षा 5 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट वेबसाइट पर देख सकते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने गर्मी को देखते हुए मनरेगा कार्यों का समय परिवर्तित कर प्रातः 5:30 से दोपहर 12:30 तक निर्धारित किया है। बाड़मेर जिले के अंतर्गत कार्यों का समय तुरंत प्रभाव से 5:30 से 12:30 तक निर्धारित किया गया है और यह 15 जुलाई तक रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रीमल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद रविवार को बांग्लादेश और इससे सटे पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। 26 मई की रात चक्रवात सागर द्वीप और खेपुपाड़ा के बीच से होकर निकल सकता है और मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ सकता है। 25 मई की रात से ही चक्रवात भयंकर रूप लेने लगेगा और इसके बाद यह उत्तरी तट की ओर बढ़ेगा। सिरसा से डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा में बीजेपी को समर्थन देने की चर्चा है। डेरे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही डेरा प्रबंधन ने अपनी कमेटियों को एक्टिव कर दिया है। डेरे के लिए फैसले के बारे में प्रेमियों को बताने के लिए 15 कमेटियों की ड्यूटी लगाई गई है। कमेटी में यह मैसेज भागी दानसों को दिया गया है और अब ब्लॉक और वार्ड स्तर पर डोर टू डोर मैसेज पहुंचा रहे हैं। हालांकि डेरी की तरफ से कहा जा रहा है कि वे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक विंग भी भंग हो चुकी है। मगर चर्चा है कि सिरसा में 300 और हिसार में 200 लोगों की टीम बनाकर डेरी का मैसेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा रहा है। जालोर में दौरे पर आए मिड डे मील राजस्थान जयपुर के आयुक्त मोहन शर्मा ने गुरुवार शाम को शिशु स्वास्थ्य केंद्र और निर्माणाधीन टाउन हॉल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से फीडबैक लेते हुए व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निशुल्क दवा जांच केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी उन्होंने निरीक्षण कर चिकित्सा अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। जो मतगणना की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां की जा रही है। राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 19 जून को होगा। विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 1 नवंबर 2022 से 29 फरवरी 2024 की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से 1,66,139 परीक्षार्थियों की उपाधियों का अनुग्रह पारित किया गया है। बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में 467 विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि का अनुग्रह किया गया है।
बाड़मेर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी सहित अन्य कमियां मिलने पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही खाली पद भरने और अन्य व्यवस्थाएं जुटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है और इसके बाद रिव्यू मीटिंग होगी। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 का दूसरा क्वालिफायर आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है। एचआरएच वर्सेस आधार आरआर मुकाबला भारतीय समयानुसार 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। बता दें कि इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम का सामना फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। राजस्थान में बीते 8 दिन से आसमान से शोले बरस रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। प्रदेश के कई जगह तो पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों की डामर तक पिघल रही है। ऐसे में सड़कों पर टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर ट्रांसफार्मर भी हाँफ रहे हैं। ऐसे में ट्रांसफार्मर्स को बचाने के लिए जुगाड़ का सहारा लिया जा रहा है। जोधपुर जिले के गांवों में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर बढ़े हुए बिजली लोड के कारण ट्रांसफार्मर लगातार आग की चपेट में आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गर्मी के कारण प्रसारण के पावर ट्रांसफार्मर हीट नहीं झेल पा रहे हैं। राजस्थान में सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं में 1000 से कम पदों के लिए 25 गुना अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग तेजी से उठ रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि इससे प्रतियोगिता में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा। वर्तमान में 1000 से कम पदों पर होने वाली भर्तियों में केवल 10 से 15 गुना अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के अगले चरण के लिए चुना जाता है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि अगर 25 गुना अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा तो इससे सभी को समान अवसर मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।